स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। हाल के महीनों में अमेरिका के पूर्व सहयोगियों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख में परिवर्तन क्या आया कि वो देश भी अब अमेरिका के लिए बेवफा होने लगे हैं, जो कभी अमेरिका के साथ मोहब्बत भरे रिश्तों की बात किया करते थे। अभी तक तो ये देश सिर्फ ट्रंप की नीतियों की बयानों में आलोचना कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने अमेरिका के धुर विरोधी देश चीन के साथ नजदीकी बढ़ानी शुरू कर दी है। यह नजदीकी अब मेल मुलाकातों तक पहुंच चुकी है। ताजा उदाहरण ब्रिटेन और कनाडा का है। आइए आपको इससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ हम चर्चा करेंगे। कभी अमेरिका के अच्छे बुरे दिनों के अनिवार्य साथी रहे पश्चिमी देश अब नए दोस्तों की तलाश में हैं। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति और रवैये का अहम योगदान माना जा रहा है। दरअसल ब्रिटेन और कनाडा कभी चीन को लेकर आक्रामक हुआ करते थे, लेकिन अब ये दोनों देश चीन से हाथ मिलाकर अपनी आर्थिक मजबूती को नया रास्ता देने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिमी गठबंधन की स्थिति इतनी चिंताजनक हो चुकी है कि ये देश अपने पारंपरिक सहयोगियों का विकल्प तलाशने में जरा भी देरी कर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बाद अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर चीन की यात्रा पर पहुंचे। स्टारमर की पहली और किसी ब्रिटिश पीएम की 8 साल बाद ये बीजिंग की यात्रा है। अपनी यात्रा के मकसद को स्पष्ट करते हुए स्टारमर ने कहा कि चीन जिस तरह के आर्थिक मौके दे रहा है, उसकी अनदेखी कर पाना ब्रिटेन के लिए मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने गुरुवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। करीब 80 मिनट चली बैठक के दौरान स्टारमर ने कहा कि वो विकास और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बीजिंग के साथ प्रभावी संबंध स्थापित करना चाहते हैं। ये संकेत है कि चीन के साथ ब्रिटेन वर्षों पुराने तनावपूर्ण संबंधों को पटरी पर लाना चाहता है। औपनिवेशिक अतीत और समसामयिक संबंधों का भार दोनों देशों के संबंधों को तय करते रहे हैं। हांगकांग दोनों के संबंधों में कड़वाहट भरने का कारक रहा है, जिस पर कभी ब्रिटेन का नियंत्रण हुआ करता था। हांगकांग में चीन की राष्ट्रीय नीति, मानवाधिकार के मुद्दे, यूक्रेन युद्ध में रूस के साथ खड़े होने का आरोप दोनों देशों के रिश्तों की रूपरेखा तय करते रहे हैं। इसके अलावा ब्रिटिश खुफिया एजेंसी चीन पर अपने बड़े नेताओं और अधिकारियों की जासूसी करने का आरोप लगाती रही है। इस तरह के मुद्दे और आरोप प्रत्यारोप सालों से दोनों देशों के संबंधों को दिशा देते आए हैं। इस बीच शी का आपसी विश्वास को स्थायी संबंधों की आधारशिला बताना रिश्तों में गर्माहट लाने का अहम बिंदु बन सकता है। हालांकि स्टारमर लगातार कहते रहे हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन के बीच सहयोग का इतिहास काफी समृद्ध और पुराना है, लेकिन यूरोपीय देशों के प्रति ट्रंप के रवैये ने यूरोप को अलग रास्ते तलाशने पर मजबूर कर दिया है। पिछले दिनों ईयू आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने हमें एक आजाद यूरोप की तरह काम करना होगा जैसे बयान देकर संकेत दिया कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका की छत्रछाया से निकलना ही होगा। वहीं कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने दावोस में कहा कि दुनिया की मिडिल पावर्स को एकजुट होकर बड़ी ताकतों के प्रेशर का मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि दुनिया की सुपर पावर्स अब व्यापार को हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगी हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि पश्चिमी देशों का चीन की तरफ बढ़ता हाथ विश्व व्यवस्था के टूटने की आहट तो नहीं है। प्रभु दयाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम जानेंगे। प्रभु दयाल जी, ये जो हमने रिपोर्ट दिखाई, अंत में हमने एक सवाल पूछा कि क्या विश्व व्यवस्था बदल रही है? क्या कुछ कहेंगे आप? पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? देखिए, ये विश्व व्यवस्था तो जरूर बदल रही है और उसका सबसे बड़ा कारण है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज। अमेरिका के क्लोज फ्रेंड्स और उसके एलाइज समझे जाने वाले देश जैसे ब्रिटेन, जैसे कनाडा, वो भी अब अमेरिका की पॉलिसी से तंग आ चुके हैं। खासतौर पे जैसे टैरिफ के थ्रेट्स लगाना और एक अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को अपनाना, जिससे दूसरे देशों के जो इंटरेस्ट है वो हर्ट होते रहे। तो इस वजह से कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने और कनाडा ने चाइना के साथ अपने जो रिश्ते हैं उनको ठीक करने की कोशिश की है, रीसेट करने की कोशिश की है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जब वॉशिंगटन इतना अनरिलायबल है तो वो चीन के साथ टेंशन्स पाल के क्यों रहे। वो टेंशन्स को खत्म करना चाहते हैं। और हमने देखा कि इसी महीने
कनाडा और यूके ने दोनों ने ऐसे स्टेप्स उठाए कि सिर्फ बातें की ही नहीं, कुछ ठोस कदम उठाए, जिससे ये साबित हुआ कि ये दोनों देश चाइना के साथ कैसे अब अपने रिश्ते और अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, जी। वो 14 से 17 जनवरी चीन के विजिट पे गए और ये शायद 8 साल बाद कोई ये दौरा हुआ है या और ज्यादा, जो कि लैंडमार्क विजिट कहलाया जा रहा है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े अचीवमेंट्स हुए। देखिए, कनाडा ने अपने टैरिफ्स चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसको ईवी कहते हैं, 100% से गिरा के 6.1% कर दिए। और साथ ही साथ चीन ने जो अपने टैरिफ्स लगाए हुए थे, उसने कनाडा के कैनोला सीड पे उसको 85% से कम करके सिर्फ 15% कर दिया। तो इससे ये साफ होता है कि वो दोनों साइड चाह रहे हैं कि हम जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे वो कम करें और ट्रेड को बढ़ावा मिले। एक तरफ सर, यहाँ पर सवाल यह है कि चीन के साथ जो दोस्ती है ये कितनी भरोसेमंद होगी, कितनी आगे जाएगी, क्योंकि खासकर अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन को तो कई सारी शिकायतें चीन से रहती हैं। लेकिन देखिए, ब्रिटेन ने भी बहुत से ऐसे कदम उठाए हैं जिससे ये लगता है कि वो कोशिश कर रहा है कि चीन के साथ जो टेंशन है वो खत्म। देखिए, एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम रही है कि लंदन में चाइना चाहता रहा है कि उसका एक बहुत बड़ा दूसरा हाई एम्बेसी बने, बिल्कुल उसको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है चाइना का, और अभी तक यूनाइटेड किंगडम उसको मंजूरी नहीं दे रहा था, लेकिन यूनाइटेड किंगडम ने अब मंजूरी दे दी है। और इससे ये जाहिर होता है कि जो यूके है वो चाहता है कि जो अड़चने हटे और साथ साथ ट्रेड बढ़े। सिक्योरिटी मामलों में भी दोनों कंट्रीज ने कुछ कोऑपरेट करने की कोशिश की। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो चाइना ने ये कहा है कि जो एक बोट इंजन दिए जाते थे चीन की तरफ से, वो क्रिमिनल गैंग्स इस्तेमाल करते थे माइग्रेंट्स को इंग्लिश चैनल क्रॉस कराने के लिए। अब चीन ने कहा कि ठीक है, हम ये बोट इंजन नहीं देंगे। तो चीन ने भी कुछ ऐसे कदम उठाए हैं यूके को सेटिस्फाई करने के लिए। दोनों साइड ये चाहती हैं कि रिश्ते अच्छे हों, क्योंकि जो अमेरिका पे से बहुतों का एतबार उठ गया। देखिए, मैं ये भी कहूंगा, इंडिया ने भी चाइना के साथ अपनी टाइज काफी हद तक रीसेट कर लिए हैं और हमने ये कोशिश की जो हमारे टेंशन चाइना के साथ थे वो कम हो। ठीक है, तो दूसरे देश भी ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभुदयाल जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।